ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति जी ने कितने विवाह किए थे और उसके विषय में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह उन्होंने किया था सुबह के साथ, दूसरा विवाह उन्होंने किया था तारा के साथ, जिसे तारका भी कहते हैं, और ये एक युद्ध भी हुआ था, तारका युद्ध। और तीसरा विवाह उन्होंने ममता के साथ किया। तो उनकी 3 पत्नियां थी देवगुरु बृहस्पति की, और सुबह से जो संतान की उत्पत्ति हुई उसकी 7 कन्याएं हुई, और उनका नाम जो है, पहला भानुमति, राका, अर्चिस्मति, महामति, सिनीवली और हविष्मति और महिषामति। तो ये जो 7 कन्याएं जो है आपकी सुबह से प्राप्त हुई। अब तारा से जो है 7 पुत्र पैदा हुए और 1 पुत्री पैदा हुई जो उनकी दूसरी पत्नी थी, और तीसरी पत्नी उनकी ममता हुई, उससे 2 पुत्र पैदा हुए, एक भारद्वाज और दूसरा कच्छ। तो 2 बालक की उत्पत्ति हुई। अब आपने जन्मपत्री में देखा होगा कि कई बार जब बुध और चंद्र एक साथ बैठ जाते हैं तो उसे कुंडली में शुभ नहीं माना जाता है। अब उसे शुभ क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पत्नी तारा थी, उसका अपहरण उनके शिष्य चंद्र ने कर लिया था। तो कहा यह जाता है कि चंद्र और तारा से जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो बुध हुआ, लेकिन देव ऋषि ने बृहस्पति ग्रह जिसे कहा जाता है, उन्होंने उसको स्वीकार अपने पुत्र के रूप में कर लिया था, जिसके कारण कुंडली में जब कभी भी बृहस्पति के बारे में जानकारी ली जाती है तो बुध ग्रह को भी परिणाम स्वरूप उसी प्रकार दिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है बुध ग्रह का व्यक्ति के जीवन में महत्व होता है। तो बृहस्पति ग्रह और चंद्र के बीच में एक बार युद्ध भी हुआ, जिसे तारका युद्ध भी कहा जाता है। और इस प्रकार जब कुंडली में कभी कभी ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, चंद्र और बुध, तो उसे तभी जो है ज्योतिषाचार्य शुभ नहीं मानते हैं। क्योंकि जो चंद्र ने गुरु की पत्नी का हरण करके जो गलती की, उसका तो असर पड़ता ही है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आपको भी यह जरा विषय समझने का मौका मिला, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आगे भी मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहेंगे।